नमस्कार, मैं अजय कुमार इस समय मौजूद हूँ गोस्वामी गणेश दत्त सरस्वती विद्या मंदिर में। और मेरे साथ एक ऐसी प्रतिभा है जिसने प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल की है उत्तराखंड इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आयुष, जी आपको सर। बहुत बहुत बधाई पहले। धन्यवाद सर। कैसी तैयारी आपकी रही, क्या आपने तैयारी को देकर प्रयास किया? सर अधिकतर तैयारी सर हमारी स्कूल ही में हो जाती थी, क्योंकि सर लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और काफ़ी अच्छा समझ में भी आता था। और हम घर में उसी को रिवाइज़ करते थे और थोड़ा अगले दिन का पढ़ के आते थे, ताकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। अ, एक दिन में आपने मतलब कितना समय दिया आप तैयारी को? सर अधिकतर तो हमारा स्कूल ही में हो जाता था, बस घर में हम 2-3 लगभग मैक्सिमम 4 घंटे और 2-3 घंटे पढ़ लेते थे। दिनचर्या क्या रहती थी आपकी? मतलब आप सुबह उठना हुआ, कब उठ जाते थे सुबह? पूरी दिनचर्या परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पहले? सर परीक्षा से पहले तो मैं सुबह 7 बजे उठता था, और उसके बाद जो 9:30 बजे का स्कूल होता था, तो मैं स्कूल आके फिर स्कूल ही में पढ़ाई शुरू होती थी। और फिर घर जाके जैसे खाना खा के और थोड़ा सा रेस्ट करके, और शाम को फिर 7-8 बजे पढ़ना पढ़ना शुरू करते थे। फिर 9-10 बजे खाना खा लेते थे और 12 बजे तक लगभग पढ़ते थे सर। और जैसे आगे आपका क्या, आपका वो है, योजना क्या है, क्या लक्ष्य है, आगे क्या करेंगे? सर आगे तो अभी सर मैं उत्तरकाशी से ही ग्रेजुएशन करूँगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा सर। सिविल सेवा के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। और थोड़ा अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर हम मूलतः ब्रह्मखाल और जसपुर गांव से हैं सर। मेरे पिताजी किसान हैं, हाल ही में वे पीआरडी में जॉब कर रहे हैं। माता मेरी गृहिणी हैं, और मेरी 2 बहनें हैं और मेरी दादी जी हैं। बस इतने ही हमारे परिवार। जैसे आपने बताया था कि आप अपनी बहनों के साथ ही उत्तरकाशी मुख्यालय में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जो बहनें हैं, आपको उनका क्या कैसा सपोर्ट रहता है? आप उनकी पढ़ाई में भी वो करते होंगे, मार्गदर्शन करते होंगे? सर मैं तो पढ़ाई में करता था मार्गदर्शन, पर मेरी बहन ने मेरा पूर्ण मार्गदर्शन किया है, और उन्हीं के और मैं अपनी बहनी की वजह से मेरिट में आया हूँ सर। और जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं हैं, आगे पढ़ रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे, क्या करेंगे? बस आप पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए और निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है सर। एक मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा वो है, तो आपने इस्तेमाल किया था व्हाट्सएप, ये सब, फेसबुक वगैरह का? मतलब इस्तेमाल कीजिए सर, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बस उसका नियमित इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें, उसको यूज़ करके हम आगे बढ़ सकें। पीयूष अमर उजाला की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले पीयूष कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? सर कभी घंटे के तौर पर पढ़ाई को नापा तो नहीं था वैसे। फिलहाल मान सकते हैं 7 से 8 घंटे। और सबसे मेन चीज़ें आगे क्या बनना चाहते हैं आप? अभी फिलहाल तो सर रिसर्च वगैरह में सोचा है, अभी पक्का नहीं है, चेंज भी होगा। तो आगे की जो मतलब जो पढ़ाई का जो मेन सब्जेक्ट था उस कौन सा था आपका? सारे सब्जेक्ट मेन थे वैसे तो। हाँ। साइंस वाले सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, इंटरेस्ट था, और मार्क्स सारे अपने आप। तो आगे जो अनुसंधानों में काम करने की आपकी वो है कि आप करेंगे काम? अच्छा, अनुसंधान तो शायद इंडस्ट्री। ना ना, अनुसंधान रिसर्च सेंटर में। ठीक है। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो और कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया है पूरे प्रदेश भर में? मेरा नाम मयंक रोहित है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर गढ़वाल का छात्र हूँ। कितने नंबर आए हैं, कैसे मेहनत करते थे? मेरे उत्तराखंड बोर्ड के इसमें रिजल्ट के दौरान इसमें 491% अंक आए हैं, और 98.2% अंक मैंने प्राप्त किए। मेहनत कैसे करते थे, कितने जाते थे? कौन सी रैंक आपकी रही पूरे प्रदेश भर में? ऑल उत्तराखंड में मेरी इस समय 7वीं रही। कैसे कैसे तैयारी करते थे, क्या आपका शेड्यूल रहता था? शेड्यूल हर टाइम सेम ही रहा। कभी स्टार्टिंग तो मेहनत अच्छी नहीं हो पाई, बीच में फिर ऐसे बड़ा गैप रहा, लास्ट के टाइम फिर हाफ डेली के बाद थोड़ा टाइम टेबल बनाया, कभी फॉलो हुआ कभी नहीं हुआ। लास्ट में तब आते आते लगभग फॉलो करना सीख लिया था, जब तब पूरा हो पाया। मम्मी पापा का हमेशा रहता था कि पढ़ ले। स्कूल में भी सर लोगों का हमेशा रहता था, स्कूल में प्रॉपर ध्यान देते थे, तो तब आधा से ज़्यादा कोर्स वहाँ कवर हो जाता। ट्यूशन पढ़ते थे? ट्यूशन मैथ्स का लगाया था। क्या भविष्य में क्या उद्देश्य है, क्या बनना चाहते हो? अभी क्लियर सोचा नहीं। सर मेरा नाम शिवांश है। आपने क्या रैंक आपकी आई है और किस तरह के मार्क्स आपको मिले हैं इसमें? सर मेरी रैंक 16th आई है। मेरे मार्क्स 482 हैं आउट ऑफ 500। मेरी परसेंटेज 96.2 है।
किस तरह से अभिभावकों को या फिर टीचर्स का या फिर अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे? कौन रोल मॉडल रहे हैं आपके? सर मेरे रोल मॉडल तो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर ही हैं सर। उन्होंने मेरी हर डाउट को क्लियर करा सर। हर मतलब छोटी छोटी बातें वो मुझे बता देते थे। मुझे किसी तरीके की मतलब टेंशन नहीं होनी थी। उन्होंने प्रेशर मुझे रहा नहीं सर। तो मैं मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ता रहा और मतलब मुझे बीच में रुकावट किसी तरीके की आई नहीं, इसलिए सर। किस तरह से अलग स्टडी करी जो इतने मार्क्स लेके आए और स्टूडेंट्स के अलावा आपने? सर अलग तो सर यही थी सर कि बस मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ता था। ऐसा नहीं सर कि आज पढ़ा फिर 5 दिन बाद या सिर्फ ऐसे, मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ता रहा सर। और ऐसा था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करता था, तो सर फिर इस पर मैं चलता रहा। आगे किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं आप? सर फिलहाल मैं 11वीं में तो मैं सर BCM लूँगा सर, मैथ्स। तो सर फिर आगे फिर मैं डिसाइड करूँगा सर जो मैं बनना चाहूँ। क्या नाम है आपका? आनंद नौटियाल। कौन सा नंबर आया आपका? 9th पोजीशन आई उत्तराखंड में। और जिले में? डिस्ट्रिक्ट में सेकंड। सेकंड नंबर। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो हम यहाँ पर जगजीतपुर में रहते हैं, वैसे मैं चमोली का रहने वाला हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा सेल्समैन है, माता जी हाउस वाइफ। वाइस है। हाई स्कूल में कितने नंबर आए थे? हाई स्कूल में 89.4 थे। अच्छा, तो आगे क्या है, मतलब आगे बनने का क्या इरादा है? एम तो वैसे NDA ऑफिसर बनने का ही है, लेफ्टिनेंट कर्नल। अगर वो नहीं हुआ तो कॉलेज करना है, उसका SSC करनी है, SSC की तैयारी। ऐसे मतलब सेना में क्यों जाना चाहते हो? सेना में माता पिता का सपना है। अच्छा, और भाई क्या करते हैं आप? भाई अभी कॉलेज कर रहे हैं और SSC की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और बहनें भी हैं? बहनें नहीं हैं। कितने बहन भाई हैं? एक भाई है बड़ा। बड़े भाई हैं। यस सर। तो यहाँ पर जो आपने इतना दूसरे नंबर पर आपकी पोजीशन आई है, यस सर। उसके लिए आपने क्या ट्यूशन किया या क्या किया? ट्यूशन की मदद ली। ट्यूशन की मदद? यस सर। थोड़ा साइंस साइड में हो जाता है कि कुछ चीज़ समझ नहीं आती थी, कुछ गुरुजनों से पूछता था वो भी समझ नहीं आती थी। इसमें किसका ज़्यादा सहयोग है? माता पिता का है और हमारे सर जो हमारे क्लास टीचर है भूपेंद्र सर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे को इस मुकाम पे लाने के लिए। जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10th में आएंगे, 12th में आएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जिस प्रकार से वो भी आपके तरह नंबर आए उनके? एक तो उन्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और पढ़ाई बिल्कुल निरंतर, जो गुरुजन जिस हिसाब से रोज़ सिखाते हैं उसे रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।